वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पागल बॉय आजाद स्वागत है। हंसो और हंसाओ। बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। अब तो शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। बहू बोलती है कि हम इसके संग नहीं रहेंगे, बुढ़िया के संग। कल उसकी बहू आएगी, वो कहेगी हम इस बुढ़िया के संग नहीं रहेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। अभी तो ठीक चल रहा है, आने वाले 2, 5, 10 साल में और देखिएगा व्यवस्थाएं और परिवार की बिगड़ जी। गुरुजी मेरे जो पिताजी थे वो काफी मतलब कम उम्र में खत्म हो गए थे और उस समय ना वो मतलब कुछ दान पुण्य ऐसा नहीं कर पाए थे। और अब मेरी माताजी को लगता है कि उनके नाम से अगर मैं दान पुण्य करूं तो क्या उसका पुण्य उनको प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा, हाँ क्यों नहीं होगा। आप जब उनके नाम से करेंगे तो जरूर मिलेगा। हाँ गुरुजी, तो वो यहाँ चाहती हैं कि वो मतलब यहाँ पे कुछ वृद्ध माताओं के लिए कुछ करवाएं। करा सकते हैं। तो उसका पुण्य मेरे पिताजी को मिलेगा? बिल्कुल, जिसके निमित्त जो कार्य किया जाए वह पुण्य उसे ही मिलता है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 2 हो सकते हैं। गुरुजी पहले आशीर्वाद दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहा है। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट राइट हाँ। राइट राइट गुरुजी। बहुत मजा आएगा, नीचे ये वीडियो पूरा देखो। चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले जब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखते हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? गुरुजी चरण पर जी। राधे राधे। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। अच्छा क्यों? आप प्रधानमंत्री बने क्योंकि मोदी जी रिटायरमेंट पे हैं, उम्र एज उनकी ज्यादा हो चुकी है। क्या हुआ, मुंह में बताओगे कैसे? मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में और एक बार दाहिने हथेली में। तो आप दोनों बार जिंदा रहीं कि मर गईं? जिंदा ही थी, सपने में देखा। सपने में भी जिंदा ही रहीं, सांप काट लिया। चलो, सांप काटना, अपनी मृत्यु देखना सपने में ये शुभ होता है जी। इससे होने वाली अनहोनी टल जाती है। ठीक है। और खुद का मरा हुआ देखना सपने में अच्छा होता, आयु बढ़ती है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा। गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। मेरे पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी।
थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जू 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 जू। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। गुरु जी जी, कृष्ण भगवान ने सुदामा का वध क्यों नहीं कर पाए? हैं? कृष्ण भगवान ने सुदामा का वध क्यों नहीं कर पाए? बध। तो आप क्या चाहते हैं, कृष्ण भगवान सुदामा को मार डालें? सुदामा ने सुदामा हमारा हैं? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। सुदामा का अश्वत्थामा। यस सर। अश्वत्थामा को भगवान ने दंड दिया, दंड दे दिया कि भाई जाओ। उसका मन ही निकाल दिए थे। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण है, वो तो है, गुरु पुत्र है। यस और गुरु की हत्या नहीं होनी चाहिए जी। तो उसे दंड वो दे दिया कि ना वो मरने के बराबर भी है, अमर कर दिया कि जाओ भटकते रहो। तो वो मृत्यु दंड से ज्यादा बड़ा दंड है, बड़ा दंड हो गया जी। कृष्ण भगवान ने पांडव के साथ दिए और बलराम ने ये दुर्योधन के साथ दिए, ऐसा क्यों महाराज जी? कौन? बलराम, ये बलराम ने। बलराम जी ऐसा है ना, वो महाभारत में तो थे ही नहीं। नहीं, लेकिन सुने भगवान गदा युद्ध तो सिखाए थे ना? सिखाए थे, पर महाभारत में थे नहीं, वो तीर्थ यात्रा पर थे उस समय। जी हाँ, तीर्थ यात्रा। तो उनको पता नहीं था ना पूरी कहानी, इसलिए वो दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे। जब पता चला कि ये दुष्ट है तब छोड़ दिया। जी महाराज जी। और एक बात और प्रश्न है महाराज जी, बहुत सारे मैया लोग ऐसा बच्चे लोग क्यों करते हैं जो वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं? अब कल ही एक माँ आई, उनके 4 बेटे हैं। जी महाराज जी। अभी 4 बेटों में सबको हमने बार बार फोन लगाया, चारों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। तब क्या करें, रखना पड़ता है। अभी हमारी एक मैया गिर गई, तो गिर जाने के बाद ना क्या हुआ, उनके थोड़ा सा पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो हम लोगों ने इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, अब ठीक है। इसमें माना जाता है जी महाराज। तो माँ ने कहा कि गुरुजी अब हम गिर गए हैं, ऑपरेशन तो हो गया, पर अब हमारी इच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं। तो हमने कहा चलो बात करते हैं आपके अपनों से। तो मैया के घर पे हमने फोन लगाया कि आपकी माँ गिर गई हैं और अब ऑपरेशन तो हो गया है, ठीक है, पर अब इनकी आखिरी इच्छा है कि हम घर पे ही मरें और घर पे ही रहें। तो हमने घर वालों को फोन लगाया, तो घर वालों से कहा कि आपकी माँ को हम भेज दें, तो मना कर दिया बच्चों ने कि मत भेजिए। तो अब क्या करें बताओ? ये तो सही महाराज, लेकिन बच्चे को समय के रहते हुए अनुसार संस्कार देना चाहिए ना महाराज जी, तब ने बच्चे आगे चल करके माँ के साथ व्यवहार करेगा। सरकारें स्कूलों में संस्कार नहीं दे रही हैं, इसलिए संस्कारहीन समाज हो रहा है। सरकार पढ़ाई क्या करा रही है, पेट भरू विद्या सिखा रही है, संस्कार नहीं है। श्रवण कुमार का पाठ नहीं पढ़ा रही है तो बच्चे श्रवण कुमार कैसे बनेंगे? गीता नहीं पढ़ा रही है तो अर्जुन कैसे बनेंगे? फिर राधे राधे महाराज, धन्यवाद। हर हर महादेव, राधे राधे। चलो भाई। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगे तुम? शिव गुरु के शिष्य हैं, केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए। अच्छा। कहा हमें भी गोपी बना लो, बोलो हाँ, तो रहने दो फिर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता जी, ये क्या है? दीदी का नाम चिंता है जी। तो भाई तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। गुरुजी, अगर बहू सास को मार सीसी 50 रुपये पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। ये हमारी माँ है और 5 साल से ये मैया यहाँ हैं। अब ये मैया बिल्कुल बिस्तर पर आ गई हैं। इनके बेटे को हमने फोन लगाया कल, भार के आपनों के द्वारा शोभनीय है
ऐसी बेसहारा माएँ जिनको अपना पुत्र ये कहता है कि हमें फ़ोन मत लगाना, मर जाएं तो भी, ऐसी ज़रूरतमंद माँओं की यहाँ सेवा होती है गौरी गोपाल में। और ये दास अनिरुद्ध इन माँओं का बेटा बनकर इन माँओं की सेवा करता है। हमें तो ये माँ बोझ नहीं लगती, आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की हम सेवा करते ही हैं, आगे भी करते रहेंगे। परंतु पुत्र अपने अपने कर्तव्य याद रखें, हर पुत्र से मेरी प्रार्थना है। जब हम दुखी रहते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं रहते, जब हम खुश रहते तो अपने आप सब आ जाते। क्यों? जब आप दुखी रहते हैं तब आपके साथ भगवान रहते हैं, जब सुखी रहते हैं तब आपके साथ संसार रहता है। इसलिए कहता हूं कि संसार को मत चुनो, जगत को नहीं, जगन्नाथ को चुनो। संसार, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, तुम भरोसा तो करो। आपके साथ जब कोई नहीं होता तब कौन होते हैं? भगवान। और जब सब कोई होता है तब कौन नहीं होते? भगवान नहीं होते। हाँ, भगवान बोले अब तो सब है, मेरी क्या जरूरत है। भगवान तब साथ देते हैं जब कोई नहीं। गुरुजी मुझे कुछ कहना है आपको। कहो। आप ये युवा संत हो ना, जो काम कर रहे हो ना, हमको वहाँ परदेश में बैठे बैठे प्राउड होता है कि गुरु हो भारत का तो ऐसा होना चाहिए। यंग गुरु आप बहुत काम कर रहे हो। हमारा युवा है ना वहाँ, वो आपको देख के बहुत प्रेरित होते हैं। आप कहाँ रहती हो? हम केन्या में रहते हैं, नाइरोबी में रहते हैं। अच्छा। हम 2 दिन के लिए आए थे गुरुजी, लेकिन आपकी कथा सुन के हम रुक गए यहाँ। मैं वही गीत गा रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, लौट के कभी नहीं आऊंगी, लेकिन यही हुआ, अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आपकी कथा सुनने में 4 दिन रुक गई, अभी रुकना ही है। बिल्कुल आप रुकिए, कथा सुनते रहिए। गुरुजी एक गीत गाना है मुझे। वहाँ पे उस देश में रहते हैं। हाँ? उस देश में ज्यादा कौन लोग रहते हैं? हमारा हिंदू बौद्ध है, और एक खासियत वहाँ ये है कि यहाँ मंदिर का नाम होता है, वहाँ पहले ये लिखा जाता है हिंदू सनातन धर्म मंडल। अच्छा। पहले ये लिखा जाता है, बाद में राम मंदिर, कृष्णा मंदिर। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ महाराज। ओ डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल, डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल, जय रण छोड़ माखन चोर, तारो गलिए गलिए सो, दुनिया नो दातार बनीने केम बन्यो छे कठोर, डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल। गुरुजी एक बात है, आप कल बोला था कि भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ होता है। मैंने 15 दिन में 3 संतों का दर्शन किया, एक आपका और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हमको मिले और प्रेमानंद महाराज भी मिले। तो आपने बोला ना तो मेरी आंख में आंसू आ गया कि मेरी यात्रा सफल हो गई। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरुजी ये पूछना चाहते हैं कि पंडितों ने बताया कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तो उसके लिए घर में पितृ बिठाने चाहिए या नहीं? पितरों को बिठाने की जरूरत नहीं है। पितृदोष है तो उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, कोई पुण्य करा सकते हैं, कोई उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान, है ना। भगवान की पूजा ही घर पे करनी है बस। उनके नाम से उनके मृत्यु की तिथि पर गाय को चारा, भूखे को रोटी और किसी भी प्रकार से उनके नाम से कोई अन्नदान कर सकते हैं। गुरुजी मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं 2024 में आई थी तो मैं गौरी गोपाल भगवान से कुछ मांग कर गई थी गौ माता के बारे में,
तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि गौ माता, गुरुजी ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा अधूरी है, तो गौ माता जरूर होनी चाहिए। तो मैं जब यहाँ से गई मांग के, तो गौरी गोपाल भगवान ने और आपकी कृपा से, तो एकादशी के दिन तो दरवाजे पर, मतलब मैं बाहर एकादशी के दिन झाड़ू लगा रही थी, तो अपने आप ही गौ माता आ गई। तो उस दिन से गुरुजी मैं उस गाय के दूध से आपके लिए कुछ मिठाई बना के लाई थी और आपके भिजवाई थी। प्लीज भोग लगा लेना जरूर गुरुजी। जरूर जरूर जरूर, खुश रहिए। गुरुजी मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होंगे। मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है, मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है। सुदामा के जैसा, सुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होगा, सुदामा के जैसा। बहुत सुंदर। गुरुवर भी होते हैं और ज्ञान भी होता है, गुरुजी भी होते हैं और दान भी होता है। मेरे गुरुवर के जैसा, मेरे गुरुवर के जैसे महादान कहाँ होंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। खुश रहिए, सुखी रहिए। मैं अभी 1 साल पहले आई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते हैं, मतलब काम तो करते हैं पर नौकरी छूट जाती है। तब से आपने बोला था कि किसी अपना धंधा कर लो, तो मेरे हस्बैंड ने रिक्शा खरीद लिया था, वो रिक्शा चलाते हैं। तो अब रिक्शा चलाते हैं, पर उस दिन से गुस्सा इतना आता है कि जितना पैसा जोड़ नहीं पाते उतना बर्बाद हो जाता है। क्यों? गुस्से में बर्बाद हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो काम बंद कर देते हैं, फिर इधर भगवान जी के मंदिर में निकल जाते हैं कहीं। अब यहाँ आ गए, गुस्सा हो गए थे तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? मन लगा के काम करें। लड़ाई हो जाती है तो दोनों, तो आप लड़ा ना करो ना, पैसे की बर्बादी हो जाती है बाद में। फिर तो आप लड़ती हो? हाँ, मैं गुस्सा ज्यादा आता है। ले, आप घर में कुछ काम करती हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ अभी और काम भी करती हूँ। पढ़ती हो? हाँ। तो पति आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं। पति आपको पढ़ाए भी, आपके लिए कमाए भी, और आप उस पर गुस्सा करो, ये सही है? नहीं, आए हैं मेरे हस्बैंड साथ में। हस्बैंड है कि पति है? हाँ, पति आए हैं। तो आपको पढ़ा रहे हैं? हाँ। पहले तो देखो कितने अच्छे हैं आपके पति, पढ़ा रहे हैं। फिर और आप पढ़ के उनका गुस्सा कर रही हो उन पे। अरे जिसकी रोटी कुत्ता खाता है ना बेटा, वो कुत्ता भी उसके प्रति ईमानदार रहता है जिसकी रोटी खाता है। जो इंसान आपके लिए कुछ करे उसके लिए वफादार रहो, गद्दार ना बनो। ये धर्म यही है। माँ बाप के प्रति संतान ईमानदार रहे। पति कुछ पत्नी को यदि पढ़ा लिखा के योग्य बनाना चाहता है आपको, तो आप तो सदा आभारी रहिए। हम सनातनी किसी से 1 गिलास पानी लेते हैं ना, तो सदा उसके आभारी रहते हैं कि भैया आपका धन्यवाद। ये थोड़ी है कि हम पानी भी ले लें आपसे, आपका सहयोग भी ले लें और आपको गाली भी दें। ये धर्म नहीं है। राधे राधे गुरु। ईमानदारी से रहो, रिश्तों में ईमानदारी हो, ये बेईमानी है।